एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उसे शहर में लेकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ जमीन भी खोदता था कि कभी शायद इसमें से इसे खजाना मिल जाए और इसकी जिंदगी संवर जाए। इस उम्मीद के साथ वो रोजाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी भी लेकर जाता। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक इसे एक बहुत बड़ी देग नजर आई। वो इस देग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि इस देग के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। जभी तो इसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास जमीन खोद कर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि इसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके। इसने जब देग में हाथ डाला तो उसे पता चला कि देग अंदर से बिल्कुल खाली थी। इसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन इसके हाथ कुछ ना आया। इसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक इसकी नज़र देग पर पड़ी। इसने देखा कि वो कुल्हाड़ी इस देग में जा गिरी थी और अब देग में 100 कुल्हाड़ियाँ मौजूद हैं। वो इन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही इसे ये भी समझ में आ गया कि ये देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो इसकी एक कुल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई है। वो खुशी खुशी देग को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने इस देग को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त इसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए इसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद इसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो इसका यकीन पुख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई देग है। वो इस देग से सोने के सिक्के वगैरह निकाल कर इन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। इसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता तो वो कभी इसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। इसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई देग की कहानी हर जगह फैल गई। इस मुल्क के बादशाह के पास भी इसी जादुई देग की खबर पहुंची। बादशाह बहुत लालची था। इसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था। इसके बावजूद इसे मजीद खजाने की हवस थी। इसने सोचा कि ये देग अगर इसे मिल जाए तो इसके खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और इसकी देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह की हुक्म की तामील की और लकड़हारे को देग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो देग ले ली और इसका मुआयना करने लगा। अचानक वो अपने कदम ना संभाल सका और इसका पाँव देग में जा पड़ा। अब जादुई देग की वजह से 100 बादशाह निकल आए। एक जैसे 100 बादशाह में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब देग के हसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सब ने एक दूसरे को जादुई देग की लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा ना रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और उसे लेकर अपने घर चल दिया। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।